हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी इंजीनियर सुमन सर। तो मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोग के सामने एक जे एडवांस का प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। अ पार्टिकल मूव्स इन द प्लेन एक्स वाई विथ वेलोसिटी ए आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप वेयर आई कैप एंड जे कैप आर द यूनिट वेक्टर्स ऑफ द एक्स एंड वाई एक्सिस एंड ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स. At the initial moment of the time, the particle was located at the point x is equal to y is equal to 0 यानी ओरिजिन पर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग बच्चों, जैसे वेलोसिटी का जो वैल्यू दे दिया है, ये नेट वेलोसिटी है, वो कितना दे दिया है, ए आई कैप और प्लस बी एक्स जे कैप दिया हुआ। अब ध्यान से समझिएगा। तो जब आप देखोगे यहाँ पर तो जो वी एक्स है उसका वैल्यू कितना दे दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और जो वी वाई दिया हुआ है, वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो बी एक्स दिया हुआ है। ओके, हम जानते हैं कि वी एक्स जो है वो क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है, इज इक्वल टू ए आएगा, और वी वाई को डी वाई बाई डी टी हम लोग लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वी इंटू एक्स। ओके बच्चों, अब बात आती है कि x की जो वैल्यू है हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें आपको बताना है कि द इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल्स ट्रेजेक्ट्री, यानी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आपको बताना है। तो आपको याद होगा कि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशंस पढ़ते तो वहाँ पर ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन फाइंड आउट किए थे, और उसी का सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करने वाले हैं। ये भी एक 2 डायमेंशनल मोशंस का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ से जब आप बच्चों देखोगे तो डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ए इंटू डी टी, और इसको इंटीग्रेट कर दो आप तो आपको x इज इक्वल टू मिल जाएगा ए इंटू टी। अगर लिमिट हम लोग 0 से t तक और 0 से x तक हम लोग पुट करते हैं तो एट एनी टाइम तब x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, a इंटू टी। तो टाइम का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ से आप क्या पुट कर सकते हो, x बाई ए पुट कर सकते हो, ये आ जाएगा। बात आती है कि हमें y फाइंड आउट करना है। y कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू बी एक्स है, और b इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूँ a इंटू टी। तो आप देखो डी वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, b a, और यहाँ पर हो जाएगा t इंटू डी टी। ओके, और अगर हमें इसको इंटीग्रेट कर देना, डी वाई इज इक्वल टू 0 से हम लोग कहाँ तक जाएंगे, y तक, और ए भी जो है वो तो कांस्टेंट है, और इधर हो जाएगा टी डी टी, लिमिट आप 0 से t तक ले लो। तो y इज इक्वल टू मिलेगा आपको ए बी बाई 2 और इंटू टी स्क्वायर। ये क्या मिल गया, y। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो वहाँ पर हम लोग y और x के फंक्शन में एक इक्वेशन लेकर आते थे, तो टाइम को सब्स्टिट्यूट किया जाता था। तो टाइम को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो टाइम का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ए बी बाई 2, ए तो है, टाइम का वैल्यू x बाई ए, तो x बाई ए का क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए बी और एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा बी एक्स स्क्वायर बाई 2। ये क्या मिल गया आपको, y का इक्वेशन मिल गया, और इंटू ए, यहाँ पर ए स्क्वायर होगा तो 2a मिल गया, बी एक्स स्क्वायर बाई 2a। इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ओके, ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकेंड इक्वेशन जो है हमारा, आपको बताना है इसमें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसका वैल्यू क्या होगा एज ए फंक्शन ऑफ x। तो अगर मैं सेकेंड इस सॉल्यूशन का बात करूं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आपको फार्मूला बताया गया होगा कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का पावर होता है 3/2, और अपन होता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला होता है। तो यहाँ से बच्चों आप देखिए y का जो हमारे पास वैल्यू आया था वो कितना आया था, वी एक्स स्क्वायर बाई 2a है। अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर दें डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा,
2vx/2a, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, b इंटू x/a आ गया। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, डबल डिफ्रेंशिएशन के बाद क्या मिलने वाला है, d2y/dx² इज इक्वल टू b/a मिलेगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सारे वैल्यू जो है इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, यानी bx/a का होल स्क्वायर का पावर 3/2 और डिवाइड बाई जो हो जाएगा d2y/dx², यानी b²/a²। तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।